हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसू जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर इस इंसान की इंटेंशंस, इनके और आपके रिश्ते का, इनके मन में क्या विचार, किस तरीके की करंट फीलिंग्स, किस तरीके का माइंडसेट, क्या ब्लॉकेज आ रही है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये सारी ही जानकारी इस रीडिंग में आपको मिलने वाली है। चाहे ये थर्ड पर्सन सिनेरियो हो, चाहे ये फैमिली सिनेरियो हो। आपने कभी भी अगर इस चैनल पर आप कभी भी नहीं आए हैं, पहली बार आ रहे हैं और आपने कभी ये रीडिंग नहीं देखी है, इस रीडिंग को देखिए। देखिए, आपसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो ज़रूर 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 फैमिली के मेंबर बनिएगा। नहीं रेजोनेट होती हैं, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब तब करिएगा जब आपसे रीडिंग मैच हो, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी इस रीडिंग से जुड़ते हैं, इन रीडिंग से उनको हेल्प मिलती है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट आई वुड लाइक टू हेयर योर कमेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को ये रेजोनेट होती है और कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। और मुझे पता है कि मैं अगर रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे भी पता है मेरी एनर्जीज कहाँ कहाँ किस किस तक जा रही है और किस किस को मैच हो रही है। तो ज़रूर कमेंट में बताया करो क्या रेजोनेट हुआ, नहीं हुआ। आज के दिन आपको इस रीडिंग से क्या मिला, क्या नहीं मिला, गाइडेंस मैच हो रही है, नहीं हो रही है। क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और जो अच्छे वाले कमेंट्स हैं ना, बहुत ही अच्छे वाले कमेंट्स जो होते हैं, उनको मैं इग्नोर करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है वो बहुत अच्छे वाले कमेंट्स वही लोग करते हैं जिनको किसी चीज़ पर विश्वास नहीं है, जिनको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ, परमात्मा नहीं होते, शक्तियाँ नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जो लोग जेन्युइन जो कर रहे हैं उनका तो मुझे पता ही है, वो बहुत सारा प्यार मुझे देते हैं। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। ये ना, ये एनर्जी देखते ही मुझे लगा बड़े चिल वाली एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की, अभी की फिलहाल की। बाकी देखते हैं। 888 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा। देखिए 999 पोर्टल है आज के दिन, ठीक है। सो मैं फिर भी बोलूँगी कि बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे कंप्लीशन ये दिन के बाद हो रहे हैं। ये दिन ऐसा है जहाँ पर आपकी लाइफ का बहुत एक मेजर साइकिल एंड होगा, ठीक है। तो कहीं पर भी निराश नहीं होना है, कहीं पर भी ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। सब कुछ उनके ही हिसाब से होना है और वो बहुत सारी चीज़ों को एंड करेंगे आपकी लाइफ से जो आपके लिए अब सही नहीं है ना, जो आपकी ग्रोथ के लिए अब सही नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देख लेते हैं पर्सन की राइट नाउ में एनर्जीज क्या है। 8 ऑफ स्वॉर्ड। देखो देखो देखो, देखो ये देखो, ये है यहाँ पर चिलपिल एनर्जी और ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। अगर मैं बताऊँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना ये इंसान अंदर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, दुनिया को विक्टिम बन के दिखा रहे हैं ये। अंदर से इनको इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि इन्हीं के साथ गलत हो रहा है, इन्हीं को सब गलत समझ रहे हैं, इन्हीं के आसपास जो हैं ऐसे टॉक्सिक लोग हैं जो इनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं कर रहे हैं। सारा कुछ इन्हीं के साथ हो रहा है और ये बिल्कुल ठीक हैं, ये बिल्कुल सही हैं। इनकी इनकी तो कहनी कथनी करनी सब बिल्कुल ठीक है, बट शायद आसपास के लोग ही इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर
सरफेस लेवल की बात बता रही कि सरफेस लेवल पे, इंटरनल लेवल पर सॉरी, कुछ ऐसा है नहीं जितना इन्होंने बवाल बना रखा है। और ये सरफेस लेवल पर लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि यही शो कर रहे हैं कि नहीं इनके साथ गलत हुआ, ये विक्टिम बन रहे हैं, ये लोगों को यही शो कर रहे हैं कि इनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। ओ ओ ओ ओ तो इनके साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, बट इनके साथ ये सब कुछ हुआ। इनकी ना सब जगह जो है बदनामी हो रही है। इनको जो लोग हैं ना समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जैसा ये चाह रहे हैं एक्चुअली वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसा ये चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। हो चीज़ें रही हैं बट इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? द मजीशियन, मैंने कहा है ना पागल बनाने में लगे हुए हैं, ये दुनिया को पागल बना रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये अंदर से ये भी जानते हैं कि इन्होंने क्या सही डिसीजन लिया, क्या गलत डिसीजन लिया। ओके, नाउ रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं, लेट्स चेक। 5 ऑफ कप्स, देखो मैंने अभी बोला ना कि ये जानते हैं इन्होंने क्या डिसीजन लिया क्या नहीं लिया, है ना। 5 ऑफ कप्स में भी यही एनर्जी है कि पास्ट को लेकर अभी भी रोना पिटना चालू है। पास्ट को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें भुलाई नहीं जा रही हैं। वो एनर्जी होती है ना क्लिंगिंग टू द पास्ट, वही सब कुछ अच्छा हो रहा है बट उस अच्छे के ऊपर ध्यान नहीं है, जो गलत हो गया उसको लेकर रोते रहो। तो वो वही वही विक्टिम मेंटालिटी, कि दूसरों को ये दिखाते रहो कि अरे ये तो बेचारा, ये तो बेचारी, और सारा कुछ इसी के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जियाँ नज़र आ रही है। रिश्ते के लिए भी यही है कि जो पुराना रिश्ता, मतलब जो आपका रिश्ता रहा है उसमें जो जो आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई, जिस भी तरीके से रिश्ते में जो है कुछ चेंजेस आए या रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेजेस आए, उनको लेकर बैठे हुए हैं। और जो हो सकता है, जो ठीक किया जा सकता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं है कि हाँ भाई ये भी चलो ठीक कर सकते हैं, चलो ऐसे बात कर सकते हैं, अगर सामने वाला आ रहा है बात कर रहा है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स। उसको 3 की पड़ी है, उसको क्या पता है उसको पढ़ा क्या एक्चुअली, उसको ये पढ़ा है फैमिली सही से बात नहीं कर रही, लोग क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी में ऐसा हो गया, देखो पहले ऐसा हुआ, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन था जिसके साथ रिश्ता टूटा, उसके बाद आपके साथ रिश्ता आपने हो सकता है अप्रोच किया, इन्होंने हो सकता है अप्रोच किया, तो आपको कंपेयर किया जा रहा है, देखो पहले भी ऐसा हुआ था ना इसलिए अभी भी ऐसा हो सकता है। ये मुझे ऊर्जा यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है 5 ऑफ कप्स के साथ। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं। लो, डिसीजन की बात कर रही थी मैं, है यहाँ पर ये चीज़ें कि इनको मतलब अगर आप इनके साथ रिश्ता ठीक भी करना चाह रहे हो ना, तो इनको यही लग रहा है कि पहले भी जिसके साथ ये थे या पास्ट में हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई, तो उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई पहले भी ऐसा हुआ, फिर से ऐसा ना हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये अभी किसी पास्ट पर्सन को नहीं भूल पा रहे हैं और आपके साथ जो है वो कंफर्टेबल इतना फील नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत डिमांडिंग रहे हो, अभी भी उनको लगता है कि आप अगर वापस भी आते हो तो आप बहुत डिमांडिंग बनोगे। ठीक है, कुछ अगर आप लोगों के बीच में पेपर वगैरह साइन हुए ना, तो उस चीज़ को लेके भी माथे में हाथ, देखो सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि इनसे कुछ गलत हो गया, इन्होंने कुछ गलत इंसान चूज़ कर लिया, या इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया, या मुझे तो ज़्यादातर लग रहा है जैसे कोई साइन वाइन करे हैं, कोई पेपर वर्क पर साइन करे हैं, तो उसके लिए इनको थोड़ी है रिग्रेट्स। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि ना लवर्स की एनर्जी जो है ना वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, विच मीन्स कि हो सकता है इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ बहुत ज़्यादा बोल दिया। सोशल मीडिया की एनर्जी इसको रिप्रेजेंट करता है और कम्युनिकेशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो हो सकता है कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया है आपने सोशल मीडिया के थ्रू, जिस पर उन्होंने बोल तो दिया, उन्होंने कह तो दिया कुछ, अब उन्हें पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। दूसरा यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया पर कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर लगाए, जिसके बाद से ये जो है रिश्ता कहीं न कहीं प्रॉब्लम में आया, और अब इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी यूनियन हो नहीं सकता। इनके अंदर वो जो एक ज़ील होती है ना, वो ज़ील अभी ख़त्म हुई हुई है। अब देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत रोक रहे हैं, नो 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 नो, बहुत रोक रहे हैं अपने फीलिंग्स को।
बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा ना, पास्ट को अभी नहीं भूल पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अभी ऐसे, जैसे मैंने अभी वो विक्टिम मेंटालिटी की बात भी करी, तो इनको देखो, कैंडल्स हैं यहाँ पर, कैंडल्स यही बताती हैं कि कहीं न कहीं चीज़ों की क्लैरिटी है, बट बहुत सारे लोग हैं जो इस सिनेरियो में इनके आस-पास हैं, जिसकी वजह से करंट फीलिंग्स में कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है, क्योंकि लोग बदलाव ला रहे हैं, क्योंकि लोग इनके दिमाग में कुछ और डाल रहे हैं, क्योंकि लोग इनको कहीं न कहीं कुछ गलत फ़हमी इनके दिमाग में घुसा रहे हैं, या फिर लोगों के डर की वजह से इनको लगता है कि नहीं, इनको अपने मन में आपको आने नहीं देना है, आपके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन जहाँ पर इनको लगता है कि अगर ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में तो शायद ये डिस्ट्रैक्ट होंगे, अगर ये बहुत सोचेंगे आपके बारे में तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद देखो ना, ये देखो। कैंडल यहाँ पर यही बता रही, होप है, मतलब फीलिंग्स अंदर हैं कहीं न कहीं, बट फिर भी मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि ये उस चीज़ को पहचान नहीं रहे हैं, ठीक है ना? एक है, बट मैंने कहा एक, अभी मैंने यहाँ कहा कि 3 कप की तरफ ध्यान है, ये बात मैंने बोल दी है आपको। तो जिसके लिए आ रही होगी रीडिंग, समझ में आ जाएगी उसको। उसका ध्यान यहाँ है कि भई मेरा ये चीज़ पीछे ना रह जाए, मेरे वो लोग पीछे ना रह जाएँ, मेरी ये सिचुएशन पीछे ना रह जाए, मैं अभी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। 7 ऑफ वांड्स ये भी कहता है कि कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि बहुत ही अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं। अब ये अच्छे बच्चे आपको समझ में आ रही होगी क्यों। फैमिली, सोसाइटी, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं वो। दूसरा, कुछ लोग हैं इनकी फैमिली ऑलरेडी हो सकती है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि नहीं, इनको इस चीज़ में नहीं जाना है, ताकि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं पता है यहाँ पे क्या देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ किसी इंसान की एज हो सकता है 35 क्रॉस हो चुकी है, और एक डर होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये वो लोग क्या कहेंगे डर का डर है। इनकी अपनी एक फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से फीलिंग्स को होते हुए भी ये उसको प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि नहीं 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 भाई नहीं, उधर की तरफ ध्यान नहीं देना। नहीं तो वॉन्ड्स की ऊर्जा है, वॉन्ड्स बहुत पैशनेट ऊर्जा होती है, ठीक है। नाउ द कार्ड फॉर माइंडसेट, माइंडसेट में है पेज ऑफ स्वॉर्ड, आ रही है ना वही बात। पेज ऑफ स्वॉर्ड क्या है? चैलेंजेस। तो माइंड में क्या है ना, बहुत सारा कुछ भरा हुआ है इनके। कैसा भरा हुआ है? वो 8 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। इस टाइम पर इन्हें लग रहा है कि सब कुछ चैलेंजिंग है, इस टाइम पे इनको सब कुछ इनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, इनके अकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं है। माइंडसेट में ऐसा है कि आपसे कांटेक्ट करें तो पता नहीं आप कैसा बिहेव करोगे, आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, है ना। यहाँ अच्छा देखो, कितने सारी नाइफ दिख रहे, वैसे तो स्वॉर्ड ही है, तो वैसे तो यहाँ नाइफ की तरह दिख रहे हैं ये, मतलब कितने सारे नाइफ हैं। आप ये देखो कि ये एक कंप्यूटर पे से बाहर आ रहे हैं, विच मीन्स कि इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज में आए हुए हैं, कि मतलब इनको है कि मैं बात करूं ना करूं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सामने वाला कैसा रिस्पांस देगा नहीं देगा, सामने वाला अभी रेडी नहीं है, क्या वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं आपके बारे में, तो है चैलेंजिंग तो है। माइंड इनका रुकता ही नहीं है, मतलब सोचते ही रहते हैं इस बारे में। लो, नॉस्टैल्जिक एनर्जी आ गई यहाँ पर। सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, जाता ही नहीं है पास्ट दिमाग से, जाता ही नहीं है। आप जो इसके इंसान के साथ रहे हो ना, इसके दिमाग से वो बातें जाती नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल है। अगर आप इसके लिए एज़ अ स्पाउस आप इसके रहे हो, तो आदत है उसको आपकी, क्योंकि पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स एक ऐसी ऊर्जा है जो मतलब जल्दी से चेंज नहीं होती। कहने का मतलब कि आपको भी नहीं भूल पा रहे हैं, और आपसे पहले वालों को भी वो नहीं भूल सकते, ठीक है ना। आप मान लो 10 साल इनके साथ रहे, तो वो आपको भूलेंगे नहीं, पर 10 साल से ज़्यादा उनके पेरेंट्स उनके साथ रहे, उनकी फैमिली उनके साथ रही है, तो उनको आदत नहीं है चेंज होने की। तो वो उनको भी नहीं छोड़ सकते। जैसे वो आपको नहीं भूल पा रहे, वैसे वो उनको भी नहीं भूल पा रहे। अभी अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना पेज ऑफ स्वॉर्ड और 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बता रहा है कि याद बहुत करते हैं, इन्फॉर्मेशन तभी तो बंदा निकाल रहा होगा, निकाल रही होगी, तभी तो आपके बारे में बातचीत हो रही होगी, तभी तो आपके बारे में जो है तो कोई इतना सोच रहा होगा, सोच रही होगी ये इंसान, ठीक है। दूसरा, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं आपको, यहाँ पुरानी फोटोग्राफ्स वगैरह भी चेकआउट करते हैं आपकी अपनी, ठीक है।
और मैंने पहले भी बताया और मैं अभी भी बता रही हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ बोला गया है आपको जिसके बारे में कहीं ना कहीं अभी भी है थोड़ा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा क्यों बोल दिया, या आपने क्यों बोला ऐसा, आप पहले तो ऐसे नहीं थे अब क्यों ऐसे हो गए, ये चीज़ें हैं। नाउ वी हैव द डिज़ायर। डिज़ायर जो है वो डिज़ायर का ही कार्ड आया है, डेविल कार्ड। बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपसे। देखो इसके हाथ पे कितने सारे बैग्स हैं और बॉक्स हैं, बिल भी बहुत लंबा है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है आपको लेकर। डिज़ायर एक आधी नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट है डिज़ायर की, ठीक है। सो पर मैं इसको क्लैरिफाई करके फिर आपको ना क्लियर बताऊंगी कि एक्चुअल में डिज़ायर क्या है, क्योंकि बहुत सारी और सारी बंद है, सारे बॉक्सेस सारे ये बंद हैं, अब इसमें कुछ भी शो नहीं किया गया, विच मीन्स कि उनकी डिज़ायर्स तो बहुत हैं बट उतना ज़्यादा ये ओपन अप होकर बात नहीं करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। यहाँ पे ना डेविल के साथ बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड आ गया। अब इस कार्ड के साथ ना बहुत मतलब मैं मुझे लगेंगे अभी इसमें 1-2 मिनट, रुक जाओ चुपचाप शांति से मुझे इस कार्ड को देखने दो। इनकी डिजायर ये है कि जैसे ये इंसान लटका हुआ है ना, ये नहीं हट सकता है यहाँ से, बंधा हुआ है वो, आप इनसे हमेशा बंधे रहो, हमेशा जैसे कैसे करके, जो भी चीज़ से ये आपको बांधे रखे अपनी लाइफ में, गिफ्ट्स हो और वो अफेक्शन हो, वो केमिस्ट्री हो, बंधे रहो आप दोनों एक दूसरे के साथ, लेट गो ना कर पाओ। इनकी डिजायर ये है कि आप लेट गो ना कर पाओ। इनकी डिजायर ये है कि आपको इनके सच ना पता चल जाए। आपको इनका देखो रियल सेल्फ क्या होगा, रियल सेल्फ यही होगा कि हो सकता है ये आगे तक आपके साथ रिश्ता ना निभा पाए। रियल सेल्फ ये होगा कि आपसे बहुत प्यार करते हैं बट आपको शो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये अटैचमेंट में अगर आपके साथ आ गई तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रियल सेल्फ आपके सामने ना आए बट आप हमेशा इनके साथ बंधे रहो। नाउ वी हैव द इंटेंशन। नो इंटेंशन इज देयर। अभी कोई इंटेंशन नहीं है फिलहाल के समय पर, इंटेंशन कुछ भी नहीं है, जो शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ कि अभी के लिए ये अपसेट माइंडसेट में है, अभी के लिए विक्टिम बने हुए हैं, अभी के लिए कोई इंटेंशंस नहीं रख रहे हैं, अभी के लिए किसी डिसीजन को मान भी नहीं रहे हैं। जो इन्होंने डिसीजन लिया है ना आपके साथ, वो भी अभी इन्होंने माना नहीं है। आपको लग रहा है अरे मैम इन्होंने बात करनी छोड़ दी, क्या रिश्ता खत्म? आपको लग रहा है रिश्ता खत्म, उस इंसान का अभी दिमाग ही नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं है कि मैंने बनाना क्या है, अभी डिसीजन क्या बनाना है, बन ही नहीं पा रहा उससे डिसीजन, और जो डिसीजन बना चुके हैं उसको उसको लेकर अभी पूरा कंफ्यूजन में है। तो इनकी कोई इंटेंशंस नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है कि अभी के लिए फिलहाल के लिए ऐसा है कि ये बहुत ओपन अप नहीं होना चाहते। अगर आप इनकी इंटेंशंस जानो तो इन्हें अभी आपके साथ बहुत ओपन अप नहीं होना है। वो बात यहाँ करंट फीलिंग्स में भी मैंने समझा दी है आपको, ठीक है। द चैलेंज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, चैलेंज है द टावर। चैलेंज यहाँ पर माय गॉड, मतलब ये जो चैलेंज यहाँ पर ये है कि कंफर्ट जोन से मत हिलाओ उनको। उनका जो चल रहा है ना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो अपने साथ। आ रहे हैं जा रहे हैं, आएंगे नहीं आएंगे, कल बात करेंगे आज बात करेंगे, कमिटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, जो चल रहा है उसके कंफर्ट जोन से उस इंसान को मत हटाओ। अगर उस इंसान को आप इस कंफर्ट जोन से हिलाओगे तो कहीं ना कहीं उसको फिर प्रॉब्लम आएगी। ये चैलेंज उसका है ही। आपने करा होगा ये कुछ, आपने कुछ बात पूछी होगी, आपने कुछ सच पूछा होगा, आपने कहीं ना कहीं पास को कुदेरा होगा, ऐसे यहाँ कुदेरा होता है, कुरेदा होगा, कुरेदा। आपने पास्ट का पूछा होगा कुछ, या आपने कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ बात करी होगी, आपने इस इंसान को कंफर्ट जोन से हिला दिया, आपने इस इंसान की कोई सच्चाई बता दी, आप हो सकता है साइकिक है, आपने इस इंसान को कुछ सामने से बता दिया, उसकी तो भैया ओ डगमगा गई चीजें कि अरे भाई साहब कहाँ जाके गिरेंगे, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन से हिलना पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो भी हो सकता है। देखो वो अपने जोन में ऐसे थे और आपके आते वो ऐसे हो गए अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, तो उनके लिए तो ये चैलेंज है। भी उनको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मत डालो, उनसे ज़्यादा चीज़ें पूछो मत, उनसे पास्ट का जो दर्द है, रोना पिटना उनका जो हो चुका है उनकी लाइफ में, उसके बारे में बातें मत पूछो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मत निकालो, क्योंकि हमारी आदत होती है यार इसके लाइफ में ना पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, पहले इससे पूछे पास्ट में क्या हुआ, क्या हो गया था। कभी हम भी किसी गलत इंसान में के साथ आगे बढ़ जाएं तो हम होते हैं, ये हमारी इंसानी फितरत है और ये आप लोगों ने किया है, ठीक है। दूसरा, उसको कंफर्ट जोन से नहीं निकलना। कंफर्ट जोन से नहीं निकलना इन द सेंस कि ज़्यादा काम वाम मत उसको बोलो कि ये काम करके दे, या ये मेरे लिए ये एफर्ट्स कर, मेरी बात को समझ, मेरी बात को सुन, नहीं है उसके बस की। देन वी हैव द मैसेजेस, और ये मैसेज है 5D मैसेज।
दे वॉन्ट टू अटेंड अ कॉन्सर्ट विद यू, और ये बहुत शो ऑफ कर चुके हैं आपके बारे में, बहुत शो ऑफ करना भी चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। ये सॉन्ग सुनते हैं आपके लिए, इन्होंने बहुत सारे फ्रेंड्स को आपके बारे में बताया है, इन्होंने बहुत मतलब ये मेरा फ्रेंड है, देखो ये मेरी फ्रेंड है, देखो ये स्मार्ट है ना, देखो ये प्रिटी है ना, देखो ये इंटेलिजेंट है ना, देखो ये इतन इस कंपनी में है, इसकी ये रेपुटेशन है, बहुत शो ऑफ करा है उन्होंने, और वो बताना चाहते हैं आपको। दूसरा, वो आपकी अटेंशन चाहते हैं और कुछ ना कुछ फालतू का वो कर रहे हैं ऐसा, जिसकी वजह से वो अटेंशन चाह तो रहे हैं, बट आपकी सबकी यहाँ पर देखो, सब कैंडल लेके खड़े हैं और आप अपने में मस्त हो। ठीक है। इनका मैसेज ये भी है कि ये बहुत लाउड म्यूजिक सुनने लग गए हैं, शायद हो सकता है म्यूजिक सुनते ही नहीं थे, बट अब आपके कुछ सॉन्ग्स वगैरह इनको अटैच करते हैं अपने आप से, तो ये सॉन्ग सुनने लगे हैं। दूसरा, यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, मैंने कहा है आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। उन्हें लग रहा है आप बहुत चेंज हो गए हो। नाउ वी हैव द 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट सेक्शन के लिए अभी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये भी कहता है, वेट, एक मैसेज यहाँ से और भी आया है। इनका एक मैसेज ये भी है कि ये एक पब्लिक इमेज हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस में हो सकते हैं, जिसकी वजह से शायद ये अभी आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। मनी रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, घर के रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना रहे हैं, कुछ कहीं बिजी हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर अभी पूरा ध्यान नहीं जा पा रहा है उनका, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में अभी कुछ भी नहीं है, कोई उम्मीद मत रखो, ये इंसान बहुत पजल है, ठीक है। सो अभी कोई उम्मीद ना रखें। देन वी हैव द इस रिश्ते का जो इमीडिएट फ्यूचर है, इमीडिएट फ्यूचर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। शुरू से अब तक यही बात आ रही है कि इंसान अभी राइट नाउ में बहुत ज़्यादा विक्टम, डिफेंसिव और कंट्रोलिंग एनर्जी में है, खुद को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, तो वो चैलेंजिंग अभी है कुछ एनर्जी। बट क्वीन ऑफ सोर्ड ना कोई डिसीजन आने की बात भी करता है, तो डिसीजन देखते हैं यहाँ पर क्या है। न्यू बिगनिंग हो जाएगी इस रिश्ते में, बट क्योंकि ना देखो पेंटिकल है, पेंटिकल क्या बताता है, मैंने कितनी बार बोला, पेंटिकल्स जो हैं वो स्लो प्रोसेस बताते हैं। ग्रोथ है बट स्लो प्रोसेस। तो यहाँ पर ऐसा है कि पहले बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है चीज़ें ठीक हुई थी, बट अभी कुछ चीज़ों पर बात होगी, सॉरी अपॉलॉजी होगी, सिनारियोज ठीक होंगे, बट समय लग सकता है। थर्ड पर्सन सिनारियो, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन ने बहुत नर्चर किया है इस रिश्ते को, थर्ड पर्सन ने हो सकता है बहुत नर्चर किया है। अब दोनों में से कोई एक है जो जिसने तलवार उठा रखी है, जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होना सीख लिया है, जिसने कोल्ड होना सीख लिया है, जिसने बात पर बात करना सीख लिया है, बस ज़्यादा इमोशंस घुसाने की जरूरत नहीं है वाला नेचर हो गया है। फैमिली, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली फ्यूचर प्लान कर रही है, फैमिली फॉर श्योर रीयूनियन के बारे में बात करती है। फैमिली कहीं ना कहीं वेट कर रही है कि आप लोग वापस आओ तो सिनेरियोस ठीक हो जाएं। द हेरोफेंट, फैमिली किसी गुरु मेंटोर से भी बात कर रही है, और एम्प्रेस भी यहाँ पर ये बताता है कि एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आप पे नज़र भी रखी जा रही है, बात मैंने पहले भी बोली है। अच्छा, यहाँ पर ना द हेरोफेंट है और यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है, विच मीन्स एक तो इस कार्ड के ना बहुत सारे कार्ड मुझे फिर से पेंट वेंट करने पड़ेंगे, नहीं तो यूट्यूब फिर दिखाएगा नहीं आप लोगों को, रीडिंग ही नहीं दिखाएगा। द हेरोफेंट ये बताते हैं यहाँ पर कि ये तो किसी गुरु मेंटोर से, किसी प्रोफेशनल से, किसी से तो ये गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। और हेरोफेंट यही बताता है कि ट्रेडिशनली कल्चर के वाइज वो चीज़ों को ठीक करेंगे, ठीक है, बट उनकी कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। एंड द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि इनकी मदर भी हो सकती है किसी प्रोफेशनल से, थोड़ी हेल्प ले रही हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। एंड द एम्प्रेस यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेंशन की, स्टेबिलिटी की ही बात करता है। तो फैमिली भी स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए वर्क करेगी, और कुछ लोगों के लिए विद इन द 5 मंथ्स यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, घर वापसी हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर दिस सिचुएशन, जिसके लिए भी ये सिचुएशन आई है। हैव फेथ, उससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगी नहीं, अब आप सब समझदार हो। देखो यहाँ पर भी हैव फेथ का मैसेज आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है लव डज नॉट गिव अप और लूज फेथ, लव इज होपफुल एंड विथस्टैंड एवरी सिचुएशंस। तो दोनों कार्ड कह रहे हैं
कि अगर आपने प्यार किया है ना और आपको पता है कि आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, सिचुएशंस कुछ ऐसी हुई हुई हैं, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। आपका जो फेथ है ना अपने पार्टनर पर, अपने रिश्ते पर, वो एक दिन ज़रूर 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 ऐसे ही बटरफ्लाई बनेगा। मैं बहुत बार बोलती हूँ, ऐसे ही वो अ, आज़ाद होगा कुछ सिचुएशन से, बंधा हुआ है वो अभी बहुत सारी चीज़ों से। ये रिश्ता कुछ कुछ जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है, ये रिश्ता कुछ मजबूरियों से बंधा हुआ है, बट ये फ्लाई ज़रूर करेगा और बहुत ही सुंदर रिश्ता बनेगा। बट फेथ तो रखो। आपको होता है कि आज या कल में ही चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम। हाँ, राशियां मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं बताती नहीं थी ना पहले। टॉरस है, लिब्रा है, पाइसीज, केप्रिकॉन, जेमिनाई, अक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है। ठीक है, ये है रीडिंग आपके लिए। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।